हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। आज इसका हम लोग लेक्चर नंबर 6 आपके सामने लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता ही है कि हमारा चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन आखिरी चैप्टर है ज्योमेट्री का। अलजेब्रा हमने 10th स्टैंडर्ड के लिए ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमने अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया हुआ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जितने भी चैप्टर्स हमने वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोस है, साथ में बहुत सारे जितने भी प्रैक्टिस है सब सॉल्व करवाए उसमें, तो जाके जरूर से देख लेना। ये भी 2 से 3 लेक्चर, आज छठा लेक्चर आ गया। हम लोग नॉर्मली 7.3 जो हमारा है वो आज खत्म हो जाएगा, एंड 7.4 भी एक लेक्चर के अंदर, यानी कि आने वाले 1 से 2 लेक्चर के अंदर हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। यानी कि आने वाला 2 से 3 लेक्चर के अंदर आपका पूरा का पूरा 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट जो है 100% कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बेटर हो जाएंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि आपके एग्जाम्स काफी नजदीक आ चुके हैं, तो आपको बस पढ़ाई करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, सो दैट आप बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर वीडियो की। तो बेसिकली आपको पता होगा कि लेक्चर नंबर 5 जो इसके पहले का हुआ था, उसमें हमने एक प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की थी, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3। काफी बड़ा प्रैक्टिस सेट है, 13 एग्जांपल्स है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है, और एक ही साथ हम लोग 13 तो करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही वीडियो आपको मिल जाएगा 1-1.5 घंटे का, लेकिन आप मजा नहीं आएगा आप लोग को देखने में। हमने इसके लिए क्या किया है, रेगुलर बेसिस पर डालना शुरू किया, और छोटे छोटे वीडियोस हम बनाते था, उसमें 4-4, 5-5 क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप एक दिन में 4 से 5 क्वेश्चन भी करते हो तो इनफ है। कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चीज से, ये याद रखना। ठीक है, तो आज हम लोग अगेन प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3 करेंगे और उसके आगे के एग्जांपल्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3। ये हम लोग आज करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3, एंड देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस है इसके अंदर। तो स्टार्टिंग के 5 एग्जांपल हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर से देख लेना, बहुत मजेदार है एंड बहुत ही इजी था। ठीक है, आज 6th एग्जांपल से हम सॉल्व करने वाले, तो देखते हैं छठा एग्जांपल क्या पूछा है। तो बेसिकली 6th एग्जांपल में आप देखोगे तो एक डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने, आपका टेक्स्ट बुक जरूर से होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके क्वेश्चंस यहां पे मैं टोटल नहीं लिखाता हूं, यहां पे डायरेक्टली हम सॉल्यूशन से शुरुआत करते हैं, और क्वेश्चंस आप अपने बुक से देख सकते हो, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 नॉर्मली आप देखोगे तो यहां पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इस प्रकार से मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है ना, इस प्रकार से एक डायग्राम दिया हुआ है, एंड इसका नेमिंग अगर हम लोग कर दे दोस्तों, क्या दिया हुआ है, दिस इज पॉइंट O and this is M point, this point is B point, this point is N point, एंड यहां पे एक पॉइंट है जिसका नाम है दोस्तों C पॉइंट। ठीक है ना, C पॉइंट है यहां पे, ये एक डायग्राम है, और आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमें दे रखा है। रेडियस कितना देके रखा है उन्होंने, 7 सेंटीमीटर का रेडियस देके रखा है उन्होंने, और साथ में आगे उन्होंने बोल दिया है कि जो मेजरमेंट ऑफ आर्क MBN है, यानी क्या बोल दिया, मेजरमेंट ऑफ आर्क MBN, यानी कि कौन सा आर्क दिख रहा है आपको, ये वाला MBN। इस मेजरमेंट ऑफ आर्क MBN का जो वैल्यू है, यानी कि जो एंगल होना चाहिए वो दे दिया है 60 डिग्री, यानी इन शॉर्ट हमें क्या दिया है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हमें दिया हुआ है। ठीक है, एंगल मतलब थीटा होता है ना, 60 डिग्री दिया हुआ है। एंड साथ ही में क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, बहुत सारी चीज हमें फाइंड आउट करने के लिए बोले हैं उन्होंने। क्या फाइंड करना है, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आप, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां पे उन्होंने बोला है सबसे पहले फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल, आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल को निकालना है। ठीक है, ये हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा चीज उन्होंने पूछा है दोस्तों, वो पूछा है एरिया ऑफ OMBN, यानी कि आपको दिख रहा है ये O से लेके MBN, तो ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया, यानी कि जो ये सबसे छोटा वाला हिस्सा है, तो इसको हम लोग माइनर सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो OMBN का एरिया निकालना है, और साथ में जो बड़ा सेक्टर दिख रहा होगा आपको, दैट इज OMCN, यानी कि एरिया ऑफ OMCN, ये भी आपको निकालना है, यानी इन शॉर्ट पूरे सर्कल का एरिया, फिर ये माइनर सेक्टर का और ये मेजर सेक्टर का, ये सबका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, चलो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इनिशियल स्टेप क्या होगा, आपको जो पता है वो लिख लो। सबसे पहले आपको पता है रेडियस, दूसरा चीज आपको एंगल पता है, तो एरिया ऑफ सर्कल पूछा है तो हम सबसे पहले वही निकालेंगे, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। ध्यान से देखना दोस्तों, हर चीज आपको यहां पे क्लियर होके मिल जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें कैसे निकाल सकते हैं, वी नो द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग का एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना दिया है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, यानी कि 49, सॉरी 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। लिख दो यहाँ पे 7 1 7 एंड 7 7 49, यानी कि 22 मल्टीप्लाई बाय 7, एंड दैट विल बी योर आंसर ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, जो कि आ रहा है करीबन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू आ गया। किस चीज का है ये, एरिया ऑफ सर्कल का है। आंसर खत्म हो गया क्या, नहीं, अभी आपको और चीज देखना है यहाँ पे। तो आप देखोगे तो सबसे पहले आपने एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया, दूसरा है ये, दैट इज
आपको निकालना है एरिया ऑफ OMBN, यानी एक सेक्टर है और इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है दोस्तों, थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ाया भी था, मैंने पढ़ाया इसके पहले भी। तो क्या होता है, थीटा का वैल्यू यहां पे कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी कि 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई यानी 22 अपॉन 7। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना है 22 अपॉन 7 है, मल्टीप्लाई बाय आर, और रेडियस कितना है यहाँ पे 7 है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 7 का स्क्वायर। करेक्ट है, ओके। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसल आउट हो सकता है कि यस, ये जीरो कैंसिल, 6 1 6 6 6 36 हो गया। ठीक है, ये 7 कट गया, ये स्क्वायर कट गया, तो क्या बचेगा देखो, तो ऊपर 22 बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर बच रहा है और नीचे सिर्फ 6 बच रहा है। तो ये पूरे को सॉल्व कर लो तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा, जो कि हमने निकाल के रखा हुआ है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो आ रहा है इस चीज का वो आ रहा है 25.7। ठीक है ना, इस चीज का जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने अभी इस चीज का वैल्यू निकाल लिया सेकंड वन का। अब थर्ड वन पे चलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल MCN, तो आपने जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये OMBN जो आपने निकाला वो क्या है, माइनर सेक्टर है, और ये क्या है, बड़ा सेक्टर यानी मेजर सेक्टर है। तो अगर आपको अभी मेजर सेक्टर का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये पूरे सर्कल में से अगर ये इतना एरिया माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यस, हम लोग निकाल सकते हैं। तो थर्ड वन जो है आपका क्या बोला है, दैट इज एरिया ऑफ OMBN। अगर आपको इसको निकालना है तो आप इन शॉर्ट क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर दोगे किससे, एरिया ऑफ OM। ठीक है, हाँ हाँ, ये आपको MCN निकालना है, माफ कीजिएगा मुझे दोस्तों, ये आपको पूरा MCN निकालना है ना, ये मेजर है। तो ये अगर आपको निकालना है, यानी ये आपको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमें सर्कल से एरिया ऑफ OMBN को माइनस करना पड़ेगा, यानी इस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वापस से अच्छे से लिखता हूं मैं, आपको नजर नहीं आ रहा होगा आई गेस। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ OMBN। ठीक है, अब दिख रहा है OMBN। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल को OMBN माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाल के रखा हुआ है ऑलरेडी, कितना आ रहा है 154, यानी कि 154 माइनस दिस वैल्यू दैट इज 25.7। अब इसको माइनस करने के बाद आपको फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि हमें मिल रहा है 128.3। ठीक है, तो 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया आपका आंसर किस चीज का, एरिया ऑफ OMCN, जाकि यानी कि मेजर सर्कल, मेजर सेक्टर का वैल्यू आपको आ गया। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, अगर आप नजर डालोगे इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा इजी आपको लगेगा ये चीज। तो दिखने में थोड़ा सा बड़ा इसलिए क्योंकि इसमें 3 चीज पूछा था, सर्कल पूछा था, OMBN पूछा था, OMCN पूछा था। तो आपने भले ये चीज बड़ा दिख रहा है लेकिन आपने इतनी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया, ये आपको नजर में आ रहा होगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है। अब सीधा चलेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर। इसको मैं फटाफट से रफ कर लेता हूं, फिर हम लोग जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। आप ध्यान लगा के देखते रहो, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा 6-1। ठीक है ना, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, उम्मीद कर लेता हूं। ठीक है, अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। आज टोटल हम लोग 4 एग्जांपल कराएंगे। ठीक है, 4 से 5 एग्जांपल कोशिश करूंगा कराने की, एंड उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे, एंड उसके बाद जो भी बच जाता है एग्जांपल उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम लोग को आराम से पढ़ना है, कोई घाई नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम कंसिस्टेंट है तो आप भी कंसिस्टेंट अगर रहोगे तो डेफिनेटली हमारे वजह से आप डेफिनेटली आगे बढ़ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इतना तो हम गारंटी देते हैं। चलो, ये हो गया प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3 का 6th एग्जांपल। अब चलते हैं 7th एग्जांपल की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो 7th एग्जांपल आप जब नोटिस करोगे तो यहाँ पे अगेन एक डायग्राम दिया हुआ है। वो डायग्राम को सबसे पहले प्लॉट कर लेता हूं मैं। यहाँ पे इस प्रकार का एक सर्कल दिया हुआ है, एंड ये सर्कल में अगेन आप देखोगे तो एक सेंटर पॉइंट है, एंड सेंटर पॉइंट से यहाँ पे फिर से एक आर्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सेक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका नाम है P। ठीक है, एंड इसका नाम है दैट इज A। दिस इज, इधर पे एक पॉइंट है B, एंड दिस इज पॉइंट इज C। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ओके, अब यहां पे उन्होंने क्वेश्चन बोला है कि ये जो रेडियस है इस सर्कल का, जो रेडियस रहेगा वो उन्होंने बोल के रखा है 3.4 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, ये मान लिया हमने कि रेडियस उन्होंने बोल के रखा है 3.4 सेंटीमीटर। साथ में उन्होंने बोला है कि पेरीमीटर जो है किस चीज का, आर्क ABC। तो ये दिख रहा है आपको PABC, यानी कि पेरीमीटर ऑफ PABC, यानी कि यहां से लेके यहां तक का पूरा जो पेरीमीटर है वो उन्होंने दे के रखा है क्वेश्चन में। कितना दे के रखा है, 12.8 सेंटीमीटर। 12.8 सेंटीमीटर। देखो थोड़ा सा विचित्र एग्जांपल है, थोड़ा सा अलग एग्जांपल है, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से देखना। तो पेरीमीटर हमें दे के रखा है इस सेक्टर का। ठीक है, साथ ही में हमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, यानी कि पेरीमीटर देके रखा है और आपको बोला है कि एरिया निकाल के दिखाओ ये वाले सेक्टर का। तो कैसे निकालोगे, सवाल ये उठता है कि कैसे निकालोगे। अब इसको हम सॉल्व करें तो करें कैसे, बहुत सिंपल है। अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। कैसे, सबसे पहले आपको रेडियस दे दिया और पेरीमीटर दे दिया। तो पेरीमीटर जब भी दिया, यानी कि अगर कुछ चीज गिवन में दिया यानी उसका कुछ यूज होने वाला है, तो हमें एक चीज पता है दोस्तों कि पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ PABC, इस चीज का वैल्यू हमें देके रखा है उन्होंने, ठीक है 12.8। और इसका जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर की, अगर हम बात करें PABC का, तो हमें पता है कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जितने भी उसके साइड्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई स्क्वायर होता है तो अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है यानी चारों साइड को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्टर है इसके जितने भी साइड है, अब ये देखो ये साइड है यहां से लेके यहां तक, फिर ये पूरा आर्क, फिर यहां से लेके यहां तक, तो ये सबको प्लस करना पड़ेगा, करेक्ट है, यही तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ना। तो यहां पे अगर मुझे प्लस करना है तो इन शॉर्ट मेरे को कुछ नेमिंग देने पड़ेंगे सबसे पहले। तो मैं क्या करता हूं, इस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली रेडियस होगा यानी आर होगा। फिर यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी रेडियस होगा, आर होगा। अब ये जो आर्क दिख रहा है आपको ABC वाला, इसका लेंथ कितना होगा हमें पता है दोस्तों, कितना होगा, लेंथ ऑफ द आर्क यानी कि L, ठीक है। तो इसका वैल्यू मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, L है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर लेता हूं, ठीक है। वापस से देखो, ठीक हो, थोड़ा सा देखो, इधर देखो, ध्यान से देखना, किसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। वापस लिखूंगा, डोंट वरी। अब ये जो मैंने बोला ABC, ये आर्क, सिर्फ आर्क की बात करो, सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये लाइन ABC वाला लाइन है, वो क्या है हमारा लेंथ ऑफ आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम लोग L लिखते हैं, वैल्यू भले ही नहीं पता है लेकिन L तो लिखते हैं ना, करेक्ट है। तो L लिख दिया। अब मैं लिखूंगा हमारा फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर, दैट इज पेरीमीटर ऑफ PABC। इसका वैल्यू कैसे आएगा, कैसे करेंगे, ये पूरा वैल्यू यानी कि R प्लस ये पूरा वैल्यू यानी कि L प्लस फिर ये पूरा वैल्यू, दैट इज ये R प्लस L प्लस R करेंगे तो इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। एंड इस चीज का वैल्यू हमें दिया हुआ है 12.8, यानी कि इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 12.8 इज इक्वल टू R का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3.4, इसके जगह पे लिख सकते हैं 3.4। L मुझे पता नहीं है, L का वैल्यू लिखेंगे, R का वैल्यू अगेन 3.4 है। अब प्लस कर दो तो 12.8 इज इक्वल टू 3.4 प्लस 3.4 कितना हो जाएगा, 6.8 प्लस L हो जाएगा। देयरफॉर L विल बी इक्वल टू 12.8, L इज इक्वल टू 12.8 माइनस 6.8। तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, यहां पे L का वैल्यू जो हमें मिलता है, यहां पे क्लियर कट दिख रहा है कि 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहां पे 6 सेंटीमीटर। 12.8 माइनस 6.8 इज 6 सेंटीमीटर। तो आपको यहां से L का वैल्यू जो है मिल गया, ठीक है, दिख रहा है दोस्तों। लेकिन आप ध्यान से देखो, L का वैल्यू तो चलो हमने निकाल लिया, बहुत सिंपल था, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाया और L का वैल्यू जो है मिल गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि L का वैल्यू तो मिला है, यहां पे L का जो वैल्यू जो मिला है हमें यहाँ पे वो फाइनल है क्या, यानी कि हमें इसके आगे और भी कुछ कर रहे हैं क्या। जी हाँ, क्या कर सकते हैं L का वैल्यू के लिए, L का वैल्यू सॉरी मिल गया, मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन उसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके आगे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हमें निकालना जो था वो क्या निकालना है, एरिया, करेक्ट है। अब एक फॉर्मूला आपको याद आता होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर ABC है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज ABC जो है, करेक्ट है, ABC जो है, इसका एक फॉर्मूला था, जब भी लेंथ दिया रहता है तो L मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 2, ये हमने कल भी यूज किया था, करेक्ट है। अब मुझे L पता है कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय R मुझे पता है कितना है 3.4 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 2 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.4 जो आपका वैल्यू मिलेगा दोस्तों वो आ रहा है आपका 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना आया 10.2 सेंटीमीटर। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, देखो बहुत सिंपल है, इतना इजी एग्जांपल्स हमने इसके पहले कभी देखा भी नहीं होगा, इतना सिंपल एग्जांपल है, करेक्ट है दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, बहुत इजीली हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ, ये हो गया हमारा 7th एग्जांपल भी समाप्त, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं 8th एग्जांपल क्या दिया है, बहुत सिंपल जा रहे हैं दोस्तों, बहुत इजी जा रहे हैं, और मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछ लेंगे आपको तो यू कैन सॉल्व इजीली, इतना तो मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं, ठीक है। अब ये मिटा देते हैं, उसके बाद सीधा मैं आपको 8वां एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही मजेदार, ठीक है। ये हो गया, चलिए लेट्स सी 8th एग्जाम्पल, ठीक है। क्या बोला है 8वें एग्जाम्पल में, एक डायग्राम दिया है, बहुत ही यूनिक डायग्राम है, ठीक है। पहले हेडिंग डाल देते हैं 8वां एग्जाम्पल का, और इस तरह से कुछ डायग्राम दिया हुआ है, देखो थोड़ा ध्यान से, बहुत मजेदार है, ठीक है। डायग्राम में बनाता हूं, इस प्रकार से कुछ डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये डायग्राम का नेमिंग अगर मैं कर दूं, यहाँ पे उन्होंने दिया है दिस पॉइंट इज O, ठीक है, चलो O मान लिया, दिस पॉइंट इज RXQ, दिस इज R, दिस मिडल पॉइंट इज X एंड दिस पॉइंट इज Q, ठीक है, RXQ हो गया। एंड लास्ट में एक और आर्क है MYN, ठीक है ना, दैट इज M पॉइंट, दिस पॉइंट इज Y एंड दिस पॉइंट इज N। ये यहाँ पे उन्होंने एक आर्क सेक्टर बना के दिया हुआ है, इसमें अलग अलग आर्क है, और क्वेश्चन हमें पूछा है कि यहाँ पे जो एंगल ROQ दिख रहा है आपको, दिस इज ROQ, और एक और एंगल हो जाएगा MON, सेम ही रहेंगे एंगल, तो यानी कि एंगल जो है ROQ इज इक्वल टू, ROQ विल बी इक्वल टू एंगल MON,
ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को इक्वल आ जाएंगे, और जो कि इसका वैल्यू हमें दे रखा है उन्होंने कि इस चीज का जो वैल्यू है वो कितना है 60 डिग्री, ठीक है, यानी कि एंगल जो है आपको थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, ठीक है। और उसके आगे आप देखोगे तो आपका जो रेडियस है OR का, ये OR नाम का जो रेडियस है इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो OR इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखना, OR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OR का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। और दूसरा चीज OM, यानी कि O से लेके M तक का जो वैल्यू है उसका भी वैल्यू उन्होंने देके रखा है, जो कि बोला है 21 सेंटीमीटर, OM इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ऐसा उन्होंने बोल के रखा है। इतना समझ में आ रहा है दोस्तों, ये दो चीज समझ में आया। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इतना दे दिया, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ किसका किसका, RXQ और MYN, यानी कि जो आर्क दिख रहा है RXQ इसका और MYN इसका, यानी कि जो RXQ है कॉमा फिर MYN है, ये जो आर्क है इसका हमें क्या करना है, लेंथ निकालना है। निकाल सकते हैं ना, बहुत सिंपल है निकालना, क्या निकालना है, लेंथ, L निकालना है, ठीक है, निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना दोस्तों, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें जो दिया है उसके ऊपर फोकस करते हैं, हमें एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और हमें निकालना है लेंथ। तो अगर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क निकालना है अगर, पहले निकालेंगे RXQ, तो इसका फॉर्मूला जो होता है लेंथ ऑफ आर का वो होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये तो हमने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो वैल्यू डाल देता हूं यहाँ पे, थीटा का वैल्यू है हमारा 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर जो है रेडियस। अब रेडियस कौन सा लूंगा, देखो दो दो रेडियस है, एक OR भी है OM भी है, तो आप क्या निकाल रहे हो, सबसे पहले RXQ निकाल रहे हो, तो RXQ, तो ये RXQ के लिए जो रेडियस है वो क्या रहेगा, यही रहेगा, OR रहेगा, यानी कि हमारा OR का वैल्यू कितना है 7, तो आप रेडियस कितना लोगे 7। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 7 7 कट गया, ठीक है, ये 0 कट गया, 6 1 जा 6 6 6 जा 36, नीचे 6 बच रहा है, ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ऊपर क्या बच रहा है, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 बच रहा है, और नीचे सिर्फ बच रहा है 6, यानी कि 44 डिवाइड बाय 6, तो आपका आंसर जो आ जाएगा 44 अपॉन 6 करके वो आ रहा है 7.33 सेंटीमीटर, 7.33 सेंटीमीटर इसका वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आया दोस्तों, ये आया आपके RXQ का, यानी कि एक वैल्यू आपने निकाल लिया। अब अगला है MYN, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे MYN के लिए भी, तो हमें पता है दैट इज फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क। अब आर्क मेरा क्या नाम रहेगा, आर्क का MYN रहेगा, तो MYN इज इक्वल टू अगेन थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, यही फॉर्मूला रहने वाला है। थीटा अगेन 60 डिग्री है अपॉन 360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर। इस बार आर का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, तो आर क्या है इस बार 21 है, यानी कि इधर डाल दो 21, ठीक है, हमने क्या डाल दिया 21 डाल दिया। अब कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, अगेन देखो 7 1 जा 7 7 3 जा 21, ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे 0 0 गेट्स कैंसल, 6 1 जा 6 6 6 जा 36, ऊपर बच रहा है आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 22 और मल्टीप्लाई बाय 3 बच रहा है, ठीक है, क्या बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 बच रहा है इतना, और नीचे कितना बच रहा है 6 बच रहा है, करेक्ट है। अब कुछ कैंसल आउट होता है क्या, देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 2 कैंसल, तो आपका आंसर आ गया 22, खत्म, सेंटीमीटर है ना वैल्यू, ठीक है, देखो 22 आ गया आंसर, क्लियर है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर भी निकल गया, तो आप देख सकते हो कितना इजी एग्जांपल है ये चीज, और इसको आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको खुद आइडिया मिल रहा है कि यार ये जो टॉपिक्स है ना बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है, भले ही आपका टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलते हैं 9th एग्जांपल की तरफ, जो कि आज का मैं आखिरी एग्जांपल रखूंगा, क्योंकि मैंने चाहता कि बहुत ज्यादा हम एग्जांपल कराएं। तो एक और एग्जांपल मैं ले लूंगा, आज का 9th एग्जांपल, जो कि हमारे लिए आखिरी एग्जांपल है, एंड उसके बाद जब लेक्चर लेकर आऊंगा एक और फटाफट से, आपको पता है हर दिन में लेक्चर लेकर आता हूं, तो अगला लेक्चर जो लेकर आऊंगा उसमें हम क्या करेंगे कि इसके आगे का जो भी एग्जाम्पल है उसको कंटिन्यू कर लेंगे, ये पूरा प्रैक्टिस सेट जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ओके। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही मजेदार चीज है। ओके, चलिए शुरुआत कर लेते हैं फिर। क्या है क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th देखते हैं एग्जांपल क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9th में। तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिखेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9th में, जिस प्रकार एक प्रकार का एक सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे, एंड दिस इज द रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो अ रेडियस, दो रेडियस यहाँ पे दिए हुए हैं, और एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और इसका नाम आपको मिल जाएगा ए, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज बी, ओके, एंड ये है आपका पी पॉइंट, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है, इसमें आपको क्या बोला है कि ये फिगर में एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी, यानी कि पी ए बी सी जो सेक्टर है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी, इस चीज का वैल्यू उन्होंने
क्या क्या है देके रखा है, जो कि है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का उन्होंने क्या दिया है, वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस दे दिया उन्होंने 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का रेडियस है, चलो ये भी मान लिया। साथ में हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि आप सबसे पहले जो है कि एंगल कौन सा, एपीसी, यानी कि ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो एंगल है ये मुझे पता ही नहीं है कितना है, दिखने में तो भले 90 डिग्री दिख रहा है आपको, लेकिन हमें निकालना होगा। ठीक है ना, हम दिखने के हिसाब से तो काम नहीं करेंगे ना। अब आप डायग्राम देखोगे खाली तो आपको नजर आ रहा है कि ये 90 डिग्री दिया हुआ है, करेक्ट है, लेकिन हमें उस वैल्यू अजम्पशन के हिसाब से सॉल्व नहीं करना है, हमें अजम्पशन से नहीं सॉल्व करना है, हमें प्रूफ चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, एंगल एपीसी सबसे पहले निकाल के दिखाएंगे। और दूसरा चीज जो पूछा है हमें, वो पूछा है इसमें कि लेंथ जो है आर्क का, कौन सा आर्क है, एबीसी नाम का, उसका वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है, बहुत सिंपल है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले हमें मेजरमेंट ऑफ सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर एबीसी दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर ए बी सी, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का, सबसे पहले वी नो द फॉर्मूला दैट इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही निकालने का फॉर्मूला है ना, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे ये एरिया जो है सेक्टर का वो ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी इसके जगह पे अब मैं लिख सकता हूं 154, इसका वैल्यू 154 दिया हुआ है, इज इक्वल टू थीटा मुझे पता नहीं है तो वैसे का वैसे ही रहेगा, अपॉन 360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू होता है 22/7 अपॉन मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 14 का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, मुझे थीटा का वैल्यू चाहिए तो सब थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये 154 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 के साथ, 360 ऊपर आ गया ना, फिर नीचे वाला जो भी है वो सब ऊपर आ जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया, और नीचे कौन आ जाएंगे, दैट इज 22 मल्टीप्लाई बाय 14 का स्क्वायर, यानी 14 मल्टीप्लाई बाय 14, और दैट विल बी इक्वल टू थीटा। तो यहां से थीटा का वैल्यू मिलेगा हमें। ठीक है, देखो ध्यान से, तो थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे देखो कैंसल आउट होता है क्या कुछ चीज, अब ध्यान से आप देखोगे तो 7 1 जा 7 होता है, 7 2 जा 14 होता है। ठीक है, उसके बाद देखो और कुछ कट रहा है क्या, ये 14 के टेबल में ये जाएगा, देखो 14 1 जा 14, 14 11 जा 154, बराबर करके देख लेना, 14 1 जा 14, 14 11 जा 154 हो गया, ये 11 1 जा 11, ये 11 2 जा 22 कट गया। ठीक है, अब देखो क्या बच रहा है, ऊपर सिर्फ 360 बच रहा है, देखो ऊपर सिर्फ बच रहा है 360। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं बचा, सब कैंसिल हो गया, और नीचे बच रहा है ये 2 और ये 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। ठीक है, तो 360/4 कितना होता है, 90 होता है, यानी कि देयरफॉर आपका थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो जो हमें दिख रहा था दोस्तों, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया, जो हमें दिख रहा था कि 90 ही है वो, तो हमने बता दिया ना कि एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री ही आया। करेक्ट है, ये एक वैल्यू निकल गया। और दूसरा चीज हमें जो निकालना था, क्या बोला है कि लेंथ ऑफ आर्क जो है एबीसी नाम का, ये एबीसी जो नाम का आर्क है, इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो देखो ध्यान से आप देखो दोस्तों, यहां पे जो आर्क दिया हुआ है, ये जो आर्क दिया हुआ है ना एबीसी, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क एबीसी इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, यही फॉर्मूला है ना कोई भी लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। तो थीटा मुझे पता चल गया, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 पाई हो गया, और आर का वैल्यू है कितना है 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो गया, 9 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 बच रहा है यहाँ पे, ये 2 और ये 2 मिला के 4 हो गए ना, तो ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो करके देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 ऊपर बच रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय ऊपर 2 एक और बच रहा है, और नीचे अकेला बच रहा है 4। ठीक है, यानी कि आप देखो अभी कैसे कैंसिल आउट करोगे आप, ये 2 और ये 2 4 हो जाएंगे ना, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 4 बच रहा है, 4 4 गेट्स कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 22, और लेंथ निकाल रहे हो यानी कि आपका सेंटीमीटर आपका वैल्यू आ गया। ठीक है ना, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। क्लियर है, दिस इज योर आंसर 22 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया। दो चीज आपको पूछा था निकालने, दैट इज थीटा आपको निकालने 90 डिग्री आ गया, और आपको आर्क पूछा था, लेंथ ऑफ आर्क पूछा था एबीसी, वो भी आपने निकाल के दिखा दिया। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का जो लेक्चर है मैं समाप्त करता हूं। ऑलरेडी 4 एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया, और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल था, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से हमने पढ़ाने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही, जल्द लेकर आऊंगा अगला लेक्चर भी, यानी लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम क्या करेंगे इसके आगे का, अभी 9 तक पहुंच गए, देखो बहुत बड़ा प्रैक्टिस है, पहले ही बोला था मैंने। ठीक है, और आप लोग अग्री भी हुए थे, बहुत सारे लोगों को जो मैंने पूछा था कमेंट्स भी आए, ठीक है सर आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। तो नॉर्मली उसके बाद 10th एग्जांपल से लेकर 13th एग्जांपल, जो कि थोड़े बड़े बड़े हैं और चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर आ गए तो क्या करोगे। ठीक है, आपका बोर्ड है इसलिए हम सब एग्जांपल करा रहे हैं। यूजुअली तो पहले हमने 2-3 एग्जांपल आपके लिए छोड़े भी है होमवर्क के तौर पे, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना हो सके पूरा एग्जांपल आपके लिए करवा रहे हैं, ताकि अगर बाई चांस इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग को पहले से ही प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, तो अगला लेक्चर जल्द लेकर आ जाऊंगा, जिसमें हम लोग आगे के भी एग्जांपल्स कंप्लीट कर देंगे, एंड उसके बाद एक लेक्चर में और
आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।